तो महाराज कह रहे कि अपनी सुरता को एक जगह रखना है। झांकी मन की नेष्टा रूप रही चर्चा माय, रूप रही चर्चा माय राम रसनासु गा। ज्ञान चर्चा सुनी, सत्संग चर्चा सुनी, और फिर उनका सार एक्सट्रैक्ट क्या है कि रसना से राम नाम का उच्चारण हो। और साच झूठ की परख करे मन साच संभाव। क्या सच्चा है और क्या झूठा है, क्या सार है क्या असार है, उसकी परख कर ले। और परख करके उसकी परख करके और रसना से राम राम का उच्चारण करें। तो रामचरण वाक्य समझ कदे न बाटो खाए। कह रहे मां उनकी समझ जब ऐसी हो जाती है तो फिर वो कभी धोखा नहीं खाते। जे शुद्ध जिज्ञासी जानिए सो सुरता रखे इकठाएं। वो शुद्ध जिज्ञासी है जिनकी सुरता एक जगह लगी हुई है। रामचरण समझा सोई जहाँ लगी शब्द की चोट, जहाँ से भ्रम अज्ञान का निकस गया सब खोट। इस प्रकार से महाराज करें भ्रम का और अज्ञान का सारा खोट आपका निकल जाए। शुद्ध चर्चा में जब लग गए, शुद्ध ज्ञान में जब लग गए, तत्व ज्ञान में लग गए, तभी जाके आपकी सारी खोट निकलेगी। इसके बिना निकलने वाली नहीं है। और जिसके सद्गुरु के शब्दों की चोट लगी हृदय पर, उसी का भ्रम विध्वंस होता है। सद्गुरु अपने शब्दों की चोट सीधी हृदय पर करते हैं और अपना शरीर संसार के सुखों का जितना भ्रम है, अज्ञान है, उसको विध्वंस करते हैं, मिटाते हैं, ताकि हम अपने स्वरूप का बोध करके आनंद स्वरूप में समा जाएं। सार समझ संतोष सत्य राम भजन रुचि प्रेम, आन भरम भावट नहीं सतसंगत नित नेम। सतसंगत नित नेम सोही सतसंगी जानो, जे भरम भुलाया फिरे कुसंगी उनको मानो। ग्रहचारी पावे सही उत्तम संगति खेम, सार समझ संतोष सत्य राम भजन रुचि प्रेम। कह रहे कि हमारा सत्संगी किसे कहें? असली सत्संगी कौन है? जिन्हें सार की समझ। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। संसार को नाटक रूप समझे, संसार को खेल रूप समझे, संसार के लाभ में सुखी नहीं हो, संसार के नुकसान में दुखी नहीं। लेकिन हो जाते फिर सत्संगी नहीं है। हो जाते सुखी दुखी हो जाते तो सत्संगी नहीं है। प्यारा लगे अपनी भाषा। तो वास्तव में सत्संगी किसे कहेंगे? जिसे सार की समझ हो गई कि संसार असार है, परमात्मा सार। और उस सार को समझकर संतोष में रहते हैं। संतोष जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कहिए। तो इस प्रकार से सार समझकर, संसार असार समझकर संसार से संतोष में आ जाते हैं। लेकिन राम भजन का संतोष नहीं करते, संसार के सुखों का संतोष कर लेते कि सुख मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई खास बात नहीं। वो सत्संगी पहचान बता रही है। वास्तव में सत्संगी की पहचान क्या? कि उसको सत का संग मिला है तो वो संसार के सुखों से संतोष उसे स्वतः हो जाएगा, भावट उनकी मिट जाएगी। तो सार समझ संतोष सत राम भजन रुचि प्रेम। उनका प्रेम किसमें है? उनकी रुचि किसमें है? राम की जी के भजन। और आन भरम भावट नहीं सतसंगत नित नेम। हमेशा सत्य के संग में रहते हैं, हमेशा स्वरूप के बोध में रहते हैं, हमेशा आनंद में बने रहते हैं। और आनंद भरपूर बना रहने के कारण अन्य भ्रम में पड़ते नहीं है, अन्य भ्रम की उन्हें कोई भावट रहती नहीं। शरीर संसार के सुखों की भावट उनकी मिट जाती है और नित्य नेम यानी नित्य पथ सत्य में ही स्थित रहते। उनका आनंद नित्य पथ प्राप्त होता रहता भीतर का। सत्संगति नित्य नेम सोही सत्संगी जान।
इस प्रकार से सत्संगी वही है जिनको भीतर से नित्पत आनंद प्राप्त हो रहा है। जे भरम बुलाया फिरे कुसंगी उनको मान। शरीर संसार के सुखों को लेकर भरम में पड़कर भूले हुए जगह जगह फिरते हैं 3 लोकों में फल प्राप्ति के लिए। महाराज कह रहे हैं वो सब कुसंगी हैं, सत्संगी नहीं। माया के सुखों का कुसंग उन्हें घेरे हुए। गृहचारी पावे सही उत्तम संगति खेम। महाराज फरमा रहे कि बोले आप घर में रहो, गृह में आचार करो, लेकिन इस प्रकार से उत्तम संगत का विचार, सत का विचार, सत का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान पाल। सार समझ संतोष सत राम भजन रुचि प्रेम। जे जिज्ञासा भावना लाग होए तब सतगुरु उपदेश कहते हैं। सतगुरु उपदेश कब करते हैं? जब इस प्रकार की जिज्ञासा सुनने वाले में, इस प्रकार की भावट मोक्ष में जाने की, मुमुक्ष होने की, स्वरूप बोध की लाग हो गए। किसी में लाग ही नहीं है तो आप उसे कितने ही कहो असर नहीं होगा। इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देगा। सद्गुरु के ज्ञान का असर उसी पर होता है जिसमें लाग। गिरिजा गरज उपाय किए परसन पतिराया। राम नाम पर सिद्ध भेद शंकर पिछड़ाया। हृदय धार उल्लास हबस्यूर में धरि लीना। आण अडिक तार बहुरी परसन नहीं कीना। जन्म मरण का भय टल्या शिव समान पद पाए। रामचरण निज नाम की महिमा कही न जाए। भगवान शंकर ने यह उपदेश कब दिया पार्वती जी को? उमा कहत में अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना। कब दिया है उपदेश? जब गिरजा गरज उपाय किए प्रसन्न पति राया। अपने पति को प्रसन्न किया उपदेश देने के लिए। उन्होंने गरज की उनसे कि आप हमें ऐसा ज्ञान सुनाओ, ऐसा ज्ञान बताओ जो आपने अनुभव किया, जिस ज्ञान को धारण करके आप नेचल हो और मैं 78 बार जन्म में आ गई और मरण में चली गई, आप वैसे के वैसे हो। ऐसा ज्ञान हमें भी बताओ। उन्हीं पार्वती जी से भगवान शंकर ने 78 बार शादी की, 78 बार विवाह किया। तो 78 बार उन्होंने जन्म लिया हमारे। तो अब पार्वती जी को लगा कि भाई मुझे भी ऐसा पद चाहिए जो कभी जन्मना नहीं पड़े और मरना नहीं पड़े। तो ऐसी गरज उनकी हुई, यानी ऐसी लगन लगी, गरज होने का मतलब। तो गिरजा यानी पार्वती, गिरजा गरज उपाय, उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगी कि भी मुझे भी ऐसा ज्ञान चाहिए कि जिससे जन्म मरण से रहित हो जाए। तो गिरजा गरज उपाय किए प्रसन्न पति राय। उनके पति के पास ही ज्ञान था तो उनको प्रसन्न किया। जब तक उनको ऐसे ज्ञान लेने की गरज नहीं हुई तब तक ज्ञान तो था पति के पास, तो उन्होंने बताया भी नहीं। भाई किसी का गरज नहीं हो तो क्यों बताए? पति के पास हाँ, तो वो 78 बार तक तो जन्म मरण में आती रही। पति तो होके वही थे ना, ज्ञान तो उनके पास पहले से था ना, तब तो वो स्थिर थे ना। लेकिन जब उनको समझ आई कि
मैं इतनी बार जन्म मरण में हारूं, ये वैसे के वैसे हैं। तब उन्होंने गरज उपाई, उनको प्रसन्न किया कि आप भी हमें ऐसा ज्ञान सुनाओ, ऐसा ज्ञान बताओ। तो फिर क्या किया भगवान शंकर ने? राम नाम प्रसिद्ध भेद शंकर पिछनाया। कह रहे कि जन्म मरण से रहित करने वाला एक ही नाम है, राम नाम तारक मंत्र। उनके हर टाइम अलग अलग पिता थे। किनके? पार्वती जी के जो पहले दक्ष थे, फिर अलग हाँ। तो उनको क्या पिछनाया? राम नाम पिछनाया कि राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे। तो पार्वती जी ने अपने पति को क्या बना दिया? सदगुरु बना दिया। पति को सदगुरु बनाया कि आप हमें सत का भेद दो, जो सत का भेद दे वो सतगुरु। सतराम जी का जो भेद दे दे वो सतगुरु। तो उनसे सत का भेद लिया। तो कह रहे हैं कि राम नाम प्रसिद्ध, राम नाम प्रसिद्ध है इस मामले में, तारने के मामले में। और कोई नाम इतना प्रसिद्ध नहीं है भवसागर से तारने में। सरल है एकदम। हाँ, तो राम नाम प्रसिद्ध भेद शंकर पिछनाया। नाम तो प्रसिद्ध सब जानते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? इसका भेद नहीं पता। राम राम सबको ही करते हैं, वो प्रसिद्ध है, सबको ही करते हैं, सब कहते भी राम नाम सत्य है, कहते ही है ना। लेकिन भेद किसको पता है? साधना का खास चीज क्या है इसमें? भेद की बात है। तो पार्वती जी को भेद नहीं पता था, तो वो भेद की पहचान भगवान शंकर ने कराई, भेद के सहित सुमिरन बताया। तो हृदय धार उल्लास हबसी उर में धर लिया। और पार्वती जी को उल्लास था हृदय में धारने का, तो फटाफट उन्होंने धारण कर लिया। जिसमें उल्लास हो धारने का तो वो धारण कर लेते हैं। जिसको लेने की इच्छा नहीं हो तो उसके सामने 56 भोग पड़े हो, भूखे ही नहीं हो तो, प्यासे ही नहीं हो तो, कितने अच्छे से अच्छा सुंदर शीतल जल पड़ा हो, 56 भोग पड़े हो तो लेगा नहीं। और फिर क्या किया? आण अडिग इकतार बहुरी प्रसन्न नहीं की ना। एक बार जो चीज मिल गई ना, इस चीज का आनंद उन्हें इतना हुआ कि अब उनके कोई प्रश्न रहा ही नहीं। हाँ, सब शंकाओं का समाधान करने वाला राम नाम मिल गया, सारे उत्तर मिल गए इस राम नाम। वापस कोई प्रश्न करने की, वापस कोई तर्क करने की, कुतर्क करने की, अविश्वास करने की कोई बात बाकी रही। इस राम नाम में इतना आनंद वेद सहित किया तो आया। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसा भेद भगवान शंकर ने पिछनाया। हृदय धार उल्लास हबसी उर में धर लिया। फिर क्या किया? आण अडिग इकतार बहुरी प्रसन्न नहीं किया। इस प्रकार से अडिग हो गई। भगत निशान अडिग ले रोपिया, गुरिया है अनाहत बाजा। इस प्रकार से भक्ति का निशान अडिग रुक गए, वो अडिग हो गई इस राम नाम पे। अब और कुछ नहीं चाहिए, ये वस्तु मिल गई, ये ज्ञान मिल गया, तो अब और कुछ लेना बाकी नहीं रहा। तो आण अडिग इकतार, इस प्रकार से उससे एक तार हो गई, एक मेक हो गई, तारतम्य में जुड़ गया, लीव लगा ली। और फिर कोई प्रश्न उनका हुआ नहीं उसके बाद। तो ऐसा होने के बाद क्या स्थिति हुई? जन्म मरण का भय टलिया, शिव समान पद पाए। फिर उन्होंने जो जन्म मरण का भय था वो मिट गया। जिस अविनाशी स्वरूप का बोध भगवान शंकर को था, उसी अविनाशी स्वरूप का बोध पार्वती जी को हो गया। नाम के सुमरण के माध्यम से अपने स्वरूप को
आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और इस नाशवान देह को भूल गए। रामचरण निज नाम की महिमा कहीं न जाने। ऐसा महाराज कह रहे कि निजी नाम है, खास नाम है, मुख्य नाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, नेचर है, इसकी महिमा कहने में नहीं आती है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर। ये अमरगर लेकर जाने वाली है, जन्म मरण से रहित करने वाली है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा।